नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, इस कामना के साथ में हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि हम आज शरद पूर्णिमा के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहते हैं। यूँ तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन जस्ट बस मुझे गाइडेंस लगी कि मुझे आज भी कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहिए, तो बस मैं हाजिर हो गई हूँ। तो बात कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसी को गिना जाता है। और क्योंकि पूर्णिमा यूँ तो हर पूर्णिमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि वो आपके हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे मूड स्विंग्स को, हमारे भावनाओं को, हमारे इमोशंस को वो गवर्न करती है। इसलिए पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और जब शरद पूर्णिमा की बात आती है तो शरद पूर्णिमा इसके बाद से, जब क्योंकि शरद ऋतु का आगमन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, तो अब शरद पूर्णिमा अपने आप में क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी इसके पीछे कहानियाँ हैं। कि एक तो ये कि जिसमें कि बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन अपनी सभी गोपियों के साथ में, राधा जी के साथ में रास रचाया था। दूसरा कि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। और तो ये दो प्रचलित इसके पीछे कथाएं हैं। और वैसे भी अगर हम साइंटिफिक इसके रीज़न को देखें तो शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है वो अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। और जब वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है तो उसमें से और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, उसकी जो रेज़ होती है, वो बहुत ही डायरेक्टली धरती पर पड़ती हैं। और क्योंकि वो 16 कलाओं से युक्त होता है तो वो अपने आप में इतना पावरफुल हो जाता है और उससे इतनी पावरफुल रेज़ निकलती हैं कि वो अपने आप में बहुत ही औषधीय गुण को धारण करती हैं, रखती हैं। तो वो जिस भी चीज़ पर पड़ती हैं तो उसके महत्व को कई गुना बढ़ा देती हैं, उसको एनर्जाइज कर देती हैं। इसलिए हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा वाली रात को हम सभी खीर बनाकर और चंद्रमा के नीचे रखते हैं। और उसके बाद में सुबह उठ के फिर भोग लगाकर हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां हमारी जो है ख़त्म होती हैं, हम सभी जानते हैं। तो इतना महत्व ये शरद पूर्णिमा का चांद रखता है। तो ये सारी प्रोसेस तो हम सभी वर्षों से जानते आए हैं और करते भी आए हैं। तो लेकिन आज हम और क्या बात करने जा रहे हैं, तो ये तो आप सभी करेंगे ही, लेकिन हम ये जो दो कहानियाँ हैं उसको भी थोड़ा सा लेकर चलेंगे कि इनसे हमें क्या सीखना है और इनसे हमें क्या कुछ करना है और हम क्या कुछ कर सकते हैं शरद पूर्णिमा वाली रात की। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास बन जाए, हमारे लिए कुछ अचीवमेंट लेके आए, हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करे। तो वो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जब श्री कृष्ण, इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है, तो देखो हमें जीवन में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, क्योंकि हमारा दो जगत होते हैं, एक हमारा भौतिक जगत होता है और एक हमारा आध्यात्मिक जगत होता है। अब भौतिक जगत में भी हमें सर्वाइव करने के लिए सब कुछ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, और इससे भी ज़्यादा हमें आजकल सारी चीज़ें चाहिए। और एक होता है हमारा आध्यात्मिक जगत, तो वहाँ पर भी हमें ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर में मर्जिंग, ये सब चीज़ें हमें, क्योंकि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो हम भौतिक जगत की चीज़ें भी नहीं रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से ही हम सब कुछ ले पाते हैं। ठीक है। और तो अब जो शरद पूर्णिमा है ये दोनों का ही सम्मिलन करती है। तो जो लोग साधक हैं और जो लोग अपनी भौतिक कामनाओं की इच्छा रखते हैं, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग साधक हैं उनको इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को समझना होगा। और वो ये कि श्री कृष्ण भगवान ने इसी पर्टिकुलर डे को क्यों चुना महारास के लिए। महारास की घटना हम सभी जानते हैं कि उस दिन राधा जी के साथ और जितनी भी गोपियाँ थी, ब्रज की हर एक गोपी, क्योंकि वो सब कृष्ण की भक्त थीं, सब कृष्ण को अपना पति मानती थीं और सबको कृष्ण चाहिए था। लेकिन कृष्ण तो एक थे, लेकिन सबको कृष्ण चाहिए था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने ये लीला रची कि उन्होंने ये दिखाया कि वो हर एक गोपी के कृष्ण हैं, वो हर एक जीवात्मा के अंदर हैं।
जो उनको प्रेम से भजता है वो उसके हो जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी बड़ी लीला श्री कृष्ण भगवान ने रची और हर गोपी के साथ में जितनी गोपियाँ उतने श्री कृष्ण हम जानते हैं। तो इसके आध्यात्मिक रहस्य को जब हम समझेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि ये जो शरद पूर्णिमा की रात है, क्योंकि इसको हम कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को भी ले लें तो थोड़ा सा हंसी भी हमको आएगी कि कोजागरी यानी कि जो, अब इसका जो मीनिंग होगा वो मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ को भी लूँ तो वहाँ पर कि कौन जागरण कर रहा है, जो जागरण कर रहा है वही इसको पालेगा। ठीक है। तो क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के अगर गहराई में जाना है तो हम कहीं से भी इसके अर्थ को पकड़ सकते हैं। जब हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल हाई है तो हम कहीं से भी उसके अंदर के छिपे सार तत्व को पकड़ सकते हैं। तो जो मैंने पकड़ा, मुझे लगा कि बस जागरण, क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो रात होती है वो जागरण की रात है, क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सभी गोपियों के साथ में महारास किया था, रात भर जागरण किया था, ये कह सकते हैं। तो देखने में वो जो महारास था वो जस्ट एक ऐसी लीला थी कि श्री कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं अपनी गोपियों के साथ में, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस लीला के माध्यम से हमें जनमानस को एक संदेश दिया कि आपके भीतर भी एक ऐसा महारास रच रहा है, आपके भीतर भी आत्मा और परमात्मा का मिलन के लिए आपको महारास करना है, आपको जागरण करना है, क्योंकि गोपियाँ जीवात्मा का प्रतीक हैं और जो श्री कृष्ण भगवान है वो परमात्मा हैं। तो श्री कृष्ण और गोपियाँ यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की घटना, ये उन्होंने उस महारास के माध्यम से हम सभी के सामने रखी, ताकि आगे आने वाले जनमानस इस महत्व को समझें कि प्रेम और भक्ति, इसका संबंध सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है। ठीक है। और हर एक जीवात्मा का, क्योंकि प्रेम का जो स्रोत है वो अंदर घट रहा है, वो अंदर निरंतर बह रहा है, और एक जीवात्मा का जो इस धरती पर आने का लक्ष्य है वो सिर्फ ईश्वर है, वो परमात्मा है। तो एक आत्मा की दौड़, एक आत्मा की जो यात्रा होती है वो क्या होती है कि बस अपने भीतर उस आत्मा की उस परमात्मा की खोज के लिए निकलना। और जब आत्मा को वो परमात्मा से मिलन हो जाता है तो जो आत्मा वो नृत्य करती है, और वो जो आत्मा, क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि जब दो प्रेमी जोड़ा होता है, अगर एक प्रेमी जोड़ा होता है, जब उनका आपस में मिलन होता है तो कितने खुश होते हैं, अब खुशी में झूमते हैं, नाचते हैं। मतलब उनके हृदय, सामने नाचना ना नाचना एक अलग बात है, लेकिन उनके हृदय एकदम से खुशी की वजह से नाचते हैं। तो सेम यही प्रोसेस है कि वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने हमारे सामने ये उदाहरण रखा कि ऐसा ही महारास अपने भीतर हमें रचाने के लिए हमें उतनी रात, मतलब उतनी साधना में गहराई में उतर जाना है। इसीलिए इसको जागरण वाली रात कहा जाता है कि इस दिन जो साधक होते हैं वो अगर रात्रि जागरण करके और साधना में अपने आप को साधने की कोशिश करते हैं तो उनकी उस दिन की साधना बहुत अच्छे से सध जाती है, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं और अपने भीतर ही श्री कृष्ण और हमारी आत्मा का सम्मिलन होता है। और तब वो जो एक आनंद की अवस्था होती है उसमें आत्मा अपने परमात्मा के साथ नृत्य कर रही होती है। तो इतना आध्यात्मिक इसका रहस्य है। तो इसलिए जो लोग साधक गण हैं या हम सबको यहाँ से प्रेरणा लेकर और हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इस रात को क्यों ना हम साधना की रात बनाएं, अपने उस परम प्रभु के साथ मिलन और अपने उस परमात्मा के साथ एक चिर आनंद, मिलन का चिर आनंद जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो एक बार जब उस परमात्मा में हम हमारी मर्जिंग हो गई, हम मिल जाते हैं तो उसके बाद वो प्रेम, वो आनंद, वो पीस कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम क्यों ना इस शरद पूर्णिमा को इस अपने हमेशा के लिए एक महारास, एक आनंदमयी अवस्था में परिवर्तित कर लें। तो ये हमें यहाँ से एक प्रेरणा मिलती है। तो ये साधकों के लिए भी है जो भक्ति रस में विश्वास करते हैं, योग में नहीं करते, है ना, क्योंकि भक्ति और योग को कुछ लोग अलग अलग रखते ही हैं, क्योंकि भक्ति को कुछ लोग प्रेम से करते हैं और योग में थोड़ा सा साधना पता जाता है। तो जो लोग भक्ति करते हैं वो भी अपने कृष्ण की याद में वो जागरण कर सकते हैं और वो भी यहाँ पर श्री कृष्ण से साक्षात्कार के लिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही होता है, रास्ते चाहे कोई भी हो। तो हम इस तरीके से इसे जागरण की रात बनाकर और अपने लिए हम ईश्वर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जब लक्ष्मी माँ का यहाँ पर प्राकट्य हुआ था उस दिन, तो हम और क्या कर सकते हैं कि जो लोग अब भौतिक जगत में अगर समृद्धि चाहते हैं, सुख चाहते हैं, धन चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं कि
सबसे पहले क्योंकि ये जागरण की रात है, तो इस दिन माता महालक्ष्मी की भी पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। और तो आप माँ महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, जैसे पूरा अच्छे से जो रिचुअल करते हैं, जैसे हम दिवाली पर करते हैं, तो उसी तरीके से हम अच्छे से माँ का आसन लगाकर हम माँ को माँ के सामने दिया और जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, भोग, खीर का भोग तो हमें लगाना ही है, फूल और जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हम माँ के सामने अर्पित करके और तब हम महालक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं साथ में। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी श्री हरि के बिना कहीं नहीं जाती हैं, तो इसलिए माता महालक्ष्मी से पहले, क्योंकि एक स्त्री का सम्मान जब हम करते हैं उससे पहले अगर आप उनके पति का सम्मान करते हैं तो वो स्त्री अपने आप ही खुश हो जाती है ना। तो हमारे सनातन धर्म में यही है। तो इसलिए यहाँ पर माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको श्री हरि जी के का भी ध्यान करना होगा, उनके मंत्र आप जाप कर सकते हैं। और क्योंकि इस दिन ये जो पूर्णिमा है बुधवार को पड़ रही है, तो वैसे भी लक्ष्मी जी के साथ में श्री गणेश भगवान का भी पूजन होता है, तो लेकिन बुध को है तो स्पेशली श्री गणेश भगवान का भी दिन बन जाता है। तो श्री गणेश भगवान, लक्ष्मी माँ और श्री हरि जी के साथ में हम पूजन अर्चन कर सकते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो कैंडल से भी रिचुअल कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं, श्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बाकी श्री हरि और गणेश भगवान के साथ साथ जो लोग कैंडल से रिचुअल करना चाहते हैं तो देखो इस तरीके से जो मनी कैंडल आती है, तो आप ये मनी कैंडल से भी स्पेल कर सकते हैं। और इसके साथ में चाहे तो वोल्फ कैंडल और कैट कैंडल आती है जो आपके लिए अट्रैक्शन का काम करती है। जो लोग बिजनेसमैन है तो क्लाइंट लाने के लिए, अदरवाइज आप सिंपल भी इस मनी कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास अभी फ़िलहाल में ये नहीं है तो आप ग्रीन कलर की कैंडल भी ले सकते हैं। और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन एक पेपर पर लिखकर और आप इसके नीचे रख सकते हैं। अपना एक टारगेट, अपना गोल भी आप एक पेपर पर, जैसे भगवान को लेटर लिखा जाता है ना, जैसे किसी को भी लेटर लिखते हैं, जस्ट उसी तरीके से आप लेटर लिखें ईश्वर को प्रेजेंट टेंस में ग्रेटिट्यूड के साथ में, और आप इसके नीचे फोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा देर बाद आप इसको कंटिन्यू जलने दें और उसके बाद में आपको जब ये थोड़ा बुझने वाली होगी तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको कि कहीं आग वाग लगने का डर ना हो, तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ठीक है। और दूसरा, इस दिन आप और क्या कर सकते हैं, इस दिन आप और कर सकते हैं कि जो खीर तो आप बनाएंगे ही और उसको चंद्रमा के नीचे आप रखेंगे ही, और साथ में आप चाहें तो ये जो आप वाटर भी हम चार्ज करते हैं पूर्णिमा वाले दिन, हर पूर्णिमा वाले दिन कुछ लोग वाटर चार्ज करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो आप करना शुरू कर दीजिए। उस वाटर में अपने एफर्मेशंस को डालकर आप उसको किसी पतले कपड़े से या छलनी से ढककर रख दीजिए, और उसके बाद में सुबह में आप उठा के उसको ग्रहण कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं लगातार, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप पी सकते हैं। अपने क्रिस्टल्स को, अपनी जो जाप माला है उसको सबको आप चार्ज कर सकते हैं। और साथ में मैं ये ज़रूर से कहूँगी कि कल जब आप चंद्रमा के नीचे जस्ट एक ये रिचुअल ना करें कि बस खीर रख दी और आप नीचे आ गए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चंद्रमा को महसूस करें, क्योंकि कल के दिन जितना ज़्यादा अगर आप चंद्रमा के नीचे टाइम स्पेंड करेंगे, चंद्रमा को लगातार निहारेंगे, चंद्रमा से बातें करेंगे, वहाँ पर आप पेपर बर्न टेक्निक भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस अगर हावी हो रहे हैं, क्योंकि होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के इर्द गिर्द हमारे इमोशंस भी थोड़ा सा हाई होते हैं, कभी लो, बहुत ज़्यादा लो तो कभी बहुत ज़्यादा हाई, तो बैलेंस क्रिएट हमें करना है। तो अगर आप नेगेटिविटी थोड़ा सा फील कर रहे हैं तो आप जस्ट पहले अपने डीप ब्रीथ के साथ में पेपर बर्न टेक्निक भी कर सकते हैं, या फिर जस्ट सिर्फ आप चंद्रमा से अपनी कहकर सारी बातों को निकाल सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप चंद्रमा से ही अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं तो आप चंद्रमा से वो भी आप कह सकते हैं विद ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा, आप अपनी एक डायरी, न्यू डायरी पर आप जो है ग्रीन कलर के पेन से वो अपनी विश लिस्ट भी लिख सकती हैं। ठीक है, कि मुझे वो भी प्रेजेंट टेंस में है ना, और थैंक्स बोलते हुए, तो आप अपनी विश लिस्ट भी बना सकते हैं। चंद्रमा के नीचे कुछ टाइम स्पेंड करें, और आप चंद्रमा के नीचे चाहें तो आप
वहाँ पर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था, महारास किया था। तो वहाँ पर जो लोग, मैंने एक साधना का पथ बताया है, और दूसरा भक्ति पथ में भी आप नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, भजन कुछ लगा के आप भजन सुन सकते हैं। भजन के ऊपर अगर आपका थिरकने का मन करे तो आप नाचें, जैसा भी मन पड़ता है आप अपने आप को खुश करने के लिए, चाहे भक्ति के माध्यम से, चाहे साधना के माध्यम से। हमारा जो एक अल्टीमेट गोल है वो है ईश्वर से कनेक्ट होना, उन श्री कृष्ण और राधा माँ को अपने भीतर ही अनुभूत कर लेना। और श्री हरि श्री लक्ष्मी, क्योंकि ये अवतार हैं एक दूसरे के, तो इनको अपने भीतर आत्म साक्षात्कार इनका कर लेना। जस्ट यही हमारी जो है विश है। और क्योंकि कल रवि योग भी है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग के बराबर ही महत्व रखता है, तो इस दिन ये और भी ज़्यादा ये पावरफुल बन रहा है। तो आप इसका दिन का जमकर फ़ायदा उठाएं। और आई होप मुझे जितनी जानकारी थी या जितना भी मुझे बताना था वो शायद मैं बता चुकी हूँ। तो एक तो आपको साधना पथ बताया आपको, और चार्ज सारी चीज़ें करनी है, खीर भी रखनी है, चंद्रमा के साथ बातें करनी है, अपने लिए न्यू एक डायरी बनाकर सारी चीज़ें उसमें अपनी विश लिस्ट लिख सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो मुझे इतना ही याद आ रहा है अभी, ठीक है। और मैंने रिचुअल आपको बता दिया कि कैंडल से भी रिचुअल कर सकते हैं, और ठीक है। बाकी आप मंत्र जाप जरूर से करें, और जितनी देर हो सकती है जागरण आप अगर कर सकते हैं, सुबह के 3-4 बजे तक अगर आप जागरण कर सकते हैं तो ज़रूर से जागरण करें। मंत्र साधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, या जो आपने रिचुअल किया है वहाँ पर बैठकर भी आप अपना ईश्वर के सामने, माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु के सामने जागरण कर सकते हैं। तो बस पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, सबके लिए दुआ करनी है, और इसी के साथ में अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, और ख़ुद को बैलेंस रखना है, और डिवाइन के साथ बस हम भी एक महारास की प्रोसेस में पहुँचें। हम भी हमारी आत्मा भी परमात्मा के साथ एक होकर उस परम आनंद की स्थिति में पहुँचे। तो यही हमारी कामना है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गई थी, तो क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि मैं कुछ भूल रही हूँ, तो जस्ट मुझे अब याद आया कि मैं इसको अब उसमें ऐड कर दूँगी। तो कि जैसे हमने मनी स्पेल के बारे में बताया, और हमने बताया कि ये आत्मा परमात्मा के मिलन का डे है, तो यानी कि गोपियाँ और श्री कृष्ण, हर एक गोपी के जब सबका एक साथ में मिलन हुआ था, तो उसी तरीके से क्योंकि पूर्णिमा के दिन ये रिचुअल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे बन जाता है। इस दिन किए गए जो रिचुअल्स है वो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने लव स्पेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या जो लोग कैरियर से रिलेटेड करना चाहते हैं मनी के अलावा, तो वो ऑरेंज कलर की कैंडल से अपने कैरियर के रिगार्डिंग भी एफर्मेशन देकर और कैंडल से स्पेल कर सकते हैं। और दूसरा, जो लोग अपने लव पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या अपने ऑलरेडी जो लव पार्टनर हैं उनके साथ में अगर रिलेशन अच्छे नहीं है या ब्रेकअप है, तो वहाँ उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो, या नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आए, तो वहाँ पर आप अपने कपल कैंडल के साथ में, या अगर कपल कैंडल अभी आपके पास नहीं है तो सिंपल आप पिंक कलर की कैंडल के साथ में और रिचुअल कर सकते हैं। कुछ रिचुअल्स की मेरी शॉर्ट्स और वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे करते हैं तो वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने किया हुआ है। और अगर मुझसे हुआ भी तो हो पाया, तो मुझे अभी जो इंट्यूशन आई वो ये कि मैं लाइव में एक कपल कैंडल का स्पेल लगा के छोड़ दूंगी। तो जो लोग भी आप कलेक्टिव के इंटेंशन से, तो जो लोग भी अगर उससे कनेक्ट होना चाहें तो वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन भी उसमें डालूंगी और लगा के छोड़ूंगी। तो आप जो है वहाँ से भी अपनी वाइब्रेशन को रिसीव कीजिएगा। वहाँ पर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर पूरा इंटेंशन कलेक्टिव के लिए डालूंगी। तो ये स्पेल मैं अपने चैनल पर ज़रूर से करूँगी कल। तो आप लोग इससे कनेक्ट होना चाहें तो कर लें, क्योंकि जस्ट वीडियो बनाने के बाद मुझे ये अभी इंट्यूशन आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो अब मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी, तो आप ज़रूर से देखिएगा और आप खुद भी कीजिएगा स्पेल। बाकी जो लोग नहीं कर सकते तो आप यहाँ से भी वाइब्रेशन पूरा रिसीव कर सकते हैं। मैं पूरा अच्छे से एफर्मेशन और डिवाइन से प्रे करूँगी कलेक्टिव के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ में नमस्ते, खुश रहें, आबाद रहें।